सब खैरियत है? अम्मा जी ने क्यों बुलाया था? हाँ सब खैरियत है। तो फिर? सोच रहा हूँ बात कहाँ से शुरू करूँ। शकील प्लीज बताइए ना, क्या बात है? अम्मा जी घर के हवाले से बात करेंगे। क्या बात करेंगे? अब जाहिर है उन्हें ज्यादा तजुर्बा है, तो जो भी वो कह रही होंगी ठीक ही कह रही होंगी। क्या मतलब है आपका? मेरा मतलब है कि अम्मा भी ने जो कुछ किया है बिल्कुल मुनासिब किया है। बताने की जहमत करेंगे कि अम्मा जी ने ऐसा क्या कह दिया जो आपको मुनासिब लग गया? बता दूंगा भाई, इतनी जल्दी भी क्या है। जमील साहब, एक तो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है आपकी चुप घुन्नों की तरह आधी अधूरी बात करना। अम्मा भी ने शकील को भी बुलवाया। आखिर बताएंगे आपकी अम्मा जी क्या खिचड़ी पका रही हैं? मैं जानती हूँ, मगर आप इतना ज्यादा सस्पेंस क्यों क्रिएट कर रहे हैं? तुम्हें अम्मा जी की बातों में दिलचस्पी लेते देखकर तफरीह ले रहा था तुम्हें। वो रियली? आप कब से यंगस्टर्स की तरह हरकतें करने लगे? क्या मतलब? क्यों, मैं क्या यंग नहीं हूँ? क्या बात है, अब आपको अपनी तारीफें सुनने का भी शौक पैदा हो गया। वेरी गुड। आई वाज जस्ट किडिंग। आज मैं बहुत खुश हूँ। ये तो बहुत अच्छी बात है, खुश होने का मौका हमें भी दे दीजिए। अम्मा जी चाहती हैं कि हम नाज़नीन को हमेशा हमेशा के लिए इस घर में रखें। ये कैसे मुमकिन है? वो चाहती हैं कि हम नाज़नीन की शादी नबील से करा दें। व्हाट? हाँ। सुरैया, जब भी बोलोगी ना कड़वाहट से भरा हुआ बोलोगी। मुझे मीठा मीठा बोलकर लोगों की चापलूसियां करना नहीं आता। जैसी हूँ सामने हूँ। जी जी, दिखाई दे रहा है। आप आजकल कुछ ज्यादा नहीं बोलने लगे और अचानक से मुझ में इतने कीड़े नजर आने लग गए आपको? कहीं ऐसा तो नहीं आपकी अम्मा जी आपकी दूसरी शादी का प्लान बना रही हो बैठकर? सुरैया, तुम भी पता नहीं क्या क्या सोचती है। अम्मा भी तो नबील का रिश्ता करवाना चाह रही है नाज़नीन के साथ। क्या? हाँ, इसीलिए तो बुलवाया था उन्होंने। क्या दिमाग तो खराब नहीं हो गया अम्मा जी का? कुछ और ना मिला तो बैठे बैठे रिश्ते करवाने लग गई। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, वो इस घर की बहू नहीं बनेगी। हद हो गई है। क्यों, तुम्हें कोई एतराज है? अरे नहीं भाई, मुझे क्यों कोई एतराज होगा, बल्कि मुझे तो खुशी है। इस तरह से तो नाज़नीन को अपना घर मिल जाएगा। तुम सच में खुश हो? मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, खास तौर पे मैं आपको लेके खुश हूँ। इस तरह से तो आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी निमट जाएगी। हाँ शायद, मगर मैं एक बात सोच रहा था। वो क्या? काश हमारी भी औलाद होती तो हम भी उसकी परवरिश करते हुए सारी जिंदगी गुजारते। वैसे वो वक्त अब ज्यादा दूर नहीं है। क्या मतलब? जी। रियली? तुम सच कह रही हो? तुम सच कह रही हो? तुमने मुझे पहले बताया क्यों नहीं? मैं चाहती थी पहले अम्मा जी को बताऊं, फिर आपको बता दूंगी, और तब तक रिपोर्ट्स भी आ जाती। पर यार मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, एक बात तो मैं पूछना भूल ही गई, आप लोगों ने नाज़नीन से मालूम किया उसे कोई एतराज तो नहीं है इस रिश्ते पर? वो रसामंद तो है ना? पूछा तो नहीं है, मगर उसे क्या एतराज हो सकता है? दोनों साथ पढ़ते रहे, अच्छे से जानते हैं एक दूसरे को। अच्छा चले, नाज़नीन से तो मैं पूछ लूंगी। अभी हम शॉपिंग पे जा रहे हैं तो नाज़नीन को भी साथ ले जाते हैं, उसको भी शॉपिंग करवा देंगे। अब तो उसे भी अच्छे कपड़ों की जरूरत होगी। डन। तुम उसे जाके तैयार करो, जब तक एक दो ईमेल्स करके फ्री हो जाओगे। ठीक है।
ये क्या कर रही हो? वो भाभी डस्टिंग कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा डस्टी हो गया था ना इसलिए। किसने कहा है तुमसे ये सब करने को? भाभी वो मैंने सोचा कि घर के छोटे मोटे काम तो मैं कर सकती हूँ ना। घर में इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अभी भी छोटे छोटे काम बाकी रह गए? भाभी वो मैं कुछ समझी नहीं। इतनी मासूम सूरत बनाकर पूछ रही हो, भाभी मैं समझी नहीं। एक बात कान खोल कर सुन लो, अम्मा जी की नर्स बनकर आई हो, वो ही रहो, इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो। बड़ी आई डस्टिंग करनी। वक्त कैसे गुजर जाता है पता भी नहीं चलता। ऐसा लगता है जैसे जैसे कल की ही बात हो। कब तक गुजरे हुए वक्त के लगाम को थाम के रखोगे? हर बार मायूस लौटते हो। जो गलती मैंने की थी उसकी शर्मिंदगी मुझे दिन रात बेचैन रखती है। खुद को सुकून तुम खुद दे सकते हो। और कौन से इस दिन सारे हाथ लगे पैसे तुमने खर्च कर दिए थे? कौन सी जीती हुई रकम से तुमने अपना बिजनेस जमाया है? और देखा जाए तो आज भी उसकी सारी नकदी और जेवरात तुम्हारे पास महफूज हैं। वो सब तो ठीक है यार, मगर डरता हूं यार, कहीं वो सामने आ गई तो उससे नजरें कैसे मिलाऊंगा? अल्लाह सब बेहतर करने वाला है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि तुम्हारे दिल में ना उस वक्त खोट था और ना अब। ट्रस्ट मी, सब ठीक हो जाएगा। घर में इतने बड़े बड़े कारनामे अंजाम देकर तुम्हारा जी नहीं भरा, जो अभी भी छोटे छोटे काम बाकी रह गए? एक बात कान खोल कर सुन लो, अम्मा जी की नर्स बनकर आई हो, वो ही रहो, इस घर का हिस्सा बनने की कोशिश ना करो। कहाँ जा रही हो? वो भाभी अम्मा जी को दवाई देना। वो मैंने दे दी। जी भाभी, भाभी मैंने आपसे कुछ कहना है। मेरा वाकई में शकील सर के साथ कोई अफेयर नहीं है, सिर्फ मेरे मौसिन है। बहुत से एहसानात हैं उनकी मुझ पर। तो मुझे ये सारी बातें क्यों बता रही हो? भाभी ऐसा ना हो कि मेरी वजह से आप मुझसे बदगुमान हो जाए। मुझे मेरे शौहर को जानने के लिए तुम्हारी वकालत की कोई जरूरत नहीं है। शायद ठीक कह रही हैं आप।
अगर मियाँ बीवी के रिलेशन में मोहब्बत हो तो कोई तीसरा उसे जस्टिफाई नहीं कर सकता। वैसे सुरैया भाभी सही कहती हैं तुम्हारे बारे में, हो तुम काफी समझदार। ऐसी बातें तो लड़कियों को परवरिश के दौरान ही सिखा दी जाती। अच्छा, मैं और शकील शॉपिंग पर जा रहे हैं। हमें अच्छा लगेगा अगर तुम हमारे साथ चलोगी। जी नहीं नहीं, मैं आप लोगों के साथ जाकर क्या करूंगी, आप लोग जाएं। अरे भाई वही करना जो हम करेंगे, शॉपिंग। नहीं, आप लोग जाएं, मैं यहाँ ठीक हूँ। मैं तुमसे पूछ नहीं रही, मैं तुम्हें बता रही हूँ। अच्छा है, तुम्हें भी थोड़ा सा चेंज मिल जाएगा। ठीक है, जल्दी से रेडी हो जाओ। शाबाश। मेरी बात से ना दोनों मुत्तफिक हैं। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन नाज़रीन से भी मेरी बात नहीं हुई है, उसकी भी तो मर्जी मालूम करनी चाहिए ना। उसकी फिक्र आप लोग मत करें। अब नाज़रीन से मैं खुद बात करूंगी। अब मुझे यकीन है उसे कोई एतराज नहीं होगा। अरे भाई, ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मुझे शकील ने बताया, बहुत खुशी हुई आप लोगों ने जो ये फैसला किया। अब वैसे मैं ये कह रही थी कि नबील को तो नाज़रीन जैसी लड़की ढूंढने से भी नहीं मिलेगी। भाभी, आप इस रिश्ते से खुश हैं? हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बल्कि अम्मा जी, मैं ये कह रही थी कि मैं नाज़रीन को लेकर शॉपिंग पर चली जाती हूँ। क्यों ना हम कोई रस्म कर लें जल्दी से। अरे भाई, तुमने तो मेरे मुंह की बात छीन ली है, यानी चट मंगनी और पट बिया है। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। अच्छा, मैं भी आप लोगों के साथ जाऊंगी शॉपिंग पे। हाँ ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। जल्दी से तैयार हो जाओ और फिर हम लोग जल्दी से चलते हैं, क्योंकि वक्त कम है और तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है। माशाल्लाह माशाल्लाह, इधर तो आओ। जीते रहे, दूधो ना है पूतों फले। अब ऐसे अल्लाह ताला ने आपकी दुआ कबूल कर ली। ये बताएं, आपको दादू पसंद है या दादी? अल्लाह का लाख लाख शुक्र है बेटा, चाहे वो मुझे दादो कहे दादी कहे जो भी कहे, साथ खैरियत के आ जाए, मेरी तो यही खुशी है। भाभी, आपको बहुत बहुत मुबारक। अच्छा भाई, जल्दी करो, वापस भी शाम को मगरिब से पहले तुम लोगों को लौट के आना। जल्दी से जाओ, जल्दी से वापस आना। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कौन है भाई? आ रही हूँ। अब जावेद घर पे नहीं है। क्या हुआ? जावेद घर पे नहीं है? आप तो घर पे हैं। आप बुरा मत मानिएगा, जावेद घर पे ना हो तो आप मत आया करें। इस तरह से हमारी बदनामी होती है। ये कैसी बातें लेके आप बैठ गई? भला मेरे होते हुए किसी की जुर्रत है जो इस घर की इज्जत की तरफ उंगली उठाकर देखे? मारते का हाथ तो रोक सकते हैं, बोलते की जुबान नहीं। छोड़ें इस बात को, ये बताइए आना कैसे हुआ? हाँ, बस नहीं, वो क्या नाम है उसका, सहर कहाँ है? घर पे ही है। वाह वाह वाह, देखकर दिल को सुकून मिल गया। हाँ, मैं जानता हूं कि सही तुम नाराज हो मुझसे, हैं? नहीं, ऐसी तो कोई भी बात नहीं है। असल में थोड़ी मसरूफियत चल रही है ना, 2-4 दिन में फ्री हो जाऊंगा और घर भी तो लेके जाना है ना तुमको, और फिर शॉपिंग भी करवानी है। चलोगी ना मेरे साथ? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मुझे इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तो फिर बताओ ना, तुम्हारी किसमें दिलचस्पी है? वैसा कर लेंगे बाबा। सर, तुम अंदर जाओ, और मेरे ख्याल में अब आपको जाना चाहिए। खुदा हाफिज। हाँ,
ठीक है, हम भी चलते हैं। खुदा हाफिज। नाज़नीन, नाज़नीन, मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे सामने आ सकूं। ये सब क्या है अम्मा जी? क्या बात है? अम्मा जी बनिए मत, आप अच्छी तरीके से जानती हैं मैं क्या बात कर रही हूँ। खुलकर बात करो, कहना क्या चाह रही हो? आप अच्छी तरीके से जानती हैं वो लड़की नाज़ली जो मुझे एक आंख नहीं भाती है, आपने उसका रिश्ता नबील से तय कर दिया। अब क्या करें सुरैया, भाते तो हम भी तुम्हें एक आंख नहीं है, लेकिन रहती तो हो ना तुम हमारे साथ। बुरा मत मानिएगा अम्मा जी, मैं अपने घर में रहती हूँ, ये मेरे शौहर का घर है, आप सब लोग रहते हैं हमारे साथ। अरे इसमें बुरा मानने वाली कौन सी बात है भाई? खैर अब कमकलों से कौन बहस करे। और जिस शौहर के घर पे तुम धौंस जमा रही है ना, मैं उसकी माँ हूँ, इस तरह से ये घर मेरा है। तुम्हारी समझ में नहीं आएगी ये बात, छोड़ो। आज मैं जमील से दो टोक बात करके रहूंगी, या तो आप लोग इस घर में रहोगे या फिर मैं। कोशिश करके देख लो सुरैया, अब हवाओं ने अपना रुख बदल लिया है, इंशाअल्लाह जीत सच की होगी। देखते हैं अम्मा जी, मैं भी यहीं पर ही हूँ। अच्छा अभी तो तुम जाओ, जमील आए तो उसे मेरे पास भेज देना। और हाँ, एक बात जरा ध्यान से सुन लो, इस घर की तुम सबसे बड़ी बहू हो और अपनी इज्जत अपने हाथ होती है, बाकी तुम खुद समझदार हो। जा रही हूँ और देख लूंगी मैं आप सब लोगों को। ये 4 दिन की चांदनी आपको मुबारक हो अम्मा जी। ओहो, कहाँ जा रहे हो इतना तैयार श्यार होके?
वो एक्चुअली मेरा फ्रेंड के साथ आउटिंग का प्रोग्राम है, तो बस वहीं जा रहा हूँ। बस अब जितना भी दोस्तों के साथ आउटिंग पे जाना है चले जाओ। ये आज़ादी अब ज़्यादा दिनों की नहीं है। अभी मैंने आपसे कितनी दफ़ा कहा है मुझसे घुमा फिरा के बातें मत किया करो। बात तो मैंने साफ साफ की है, लेकिन तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, तो इसमें मेरा क्या कसूर है? आप सही सी बताएंगी कहना क्या चाह रही हैं? तुम तो ऐसे अनजान बन रहे हो जैसे जानते ही नहीं हो कि मैं क्या कह रही हूँ। जी हाँ, मैं बिल्कुल नहीं जानता कि आप क्या कहना चाह रही हैं। हाय बेचारा नबील, मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी अम्मा जी ने इतना बड़ा फैसला तुम्हारी मर्जी के मुताबिक कर दिया। फैसला? कौन सा फैसला? तुम्हारी शादी का फैसला। अम्मा जी तुम्हारी शादी करवा रही हैं। वाह, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तुम्हारे लिए होगी, लेकिन मुझे वो नाजली एक आंख नहीं भर। एक सेकंड बाबू, ये मेरी शादी के बीच में उस मनूज नाजनी का जिक्र कहां से आ गया? आफरीन हो नबील तुम पर। पूरी कहानी सुनने के बाद पूछ रहे हो हीरोइन कहां से आ गई? नाजनी के साथ? और जाओ आधी रात को उसके कमरे में, पड़ गई ना गले। यार तेरे फलसफे मेरी समझ से बाहर है। जब तूने उसे देख लिया तो उससे बात क्यों नहीं की? अब यहां बैठ के अफसोस करने से क्या फायदा तुझे? पता नहीं यार, जब भी वो मेरे सामने आती है मुझे ऐसा लगता है जैसे किसी ने मेरे पैरों को बेड़ियों से जकड़ लिया। अपनी पूरी हिम्मत समेटने के बावजूद मैं उसके सामने बिल्कुल बेबस सा फील कर रहा हूं। यार प्लीज बेकार की बातें मत कर। तू कब तक खुद को कसूरवार ठहराता रहेगा, वो भी उस जुर्म का जो तूने किया ही नहीं। और जो तू कर रहा है ना, उसे पागलपन कहते हैं। मुझे नहीं पता क्या कहते हैं, मैं बस इतना जानता हूं कि उसको धोखा कहते हैं, और मैंने उसको धोखा दिया है जिसके लिए मैं कभी भी खुद को माफ नहीं कर सकता। तो ठीक है, तू यहाँ बैठ के अपने ना करदा जुर्मों के बारे में सोच। मैं तो चला घर। मेरी मान, तू अंकल आंटी को अपने पास बुला दे। अकेले रह रहे के तेरा दिमाग चकरा गया है। अम्मी अब्बू अब नहीं आएंगे। तूने बोल के तो देख। चलो मैं उनसे बात करके देखता हूं। तू बोलेगा तो जरूर आएंगे। क्या बदतमीजी है ये नबील, रास्ता छोड़ो मेरा। इतनी बेजारी से क्यों बोलती हो? पूरे घर में प्यार बांटती हो। चंद बूंदे अगर यहाँ भी टपका दो ना, कसम से पलकों पे बिठा के रखूंगा मैं। नबील, मैं तुम्हें पहले भी नापसंद करती थी और आज भी नापसंद करती हूँ। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी तुमसे कोई इश्क नहीं करता हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे गरूर को चकनाचूर करना चाहता हूँ। और इस बार अम्मा जी ने जो फैसला किया है। कैसा फैसला? तुम्हारी और मेरी शादी। अब कहाँ बच के जाओगी नाज़नीन? नहीं, ये नहीं हो सकता। मैं ये शादी नहीं कर सकती। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा तो हो रहा है। मेरी शादी तुमसे नहीं हो सकती। मैं ये शादी नहीं कर सकती। मैं अभी अम्मा जी से जाके बात। जानता हूं, बहुत अच्छी तरीके से जानता हूं, मगर अब तुम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि अम्मा जी ने अपना फैसला सुना दिया।
देखो नबील, तुम मुझसे ये शादी के ख्वाब देखना छोड़ दो। तुमसे शादी करना कौन चाहता है? तो महज तुम्हें काबू पाने का एक आसान तरीका है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। कम से कम अपने खानदानी वकार का तो लिहाज कर लेते। ये सब करने पे सिर्फ और सिर्फ तुमने मुझे मजबूर किया। बहुत तंग किया ना तुमने नाज़रीन मुझे। जहां तक मुझे याद पड़ता है, मैं तो तुमसे बात करना भी पसंद नहीं करती। ये तंग करना ना बहुत दूर की बात। अब जिंदगी भर झेलो मुझे।